जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको सफला एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस दिन और किस वक्त क्या है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल होते हैं और इसलिए इसे सफला एकादशी भी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और सफला एकादशी इस साल की पहली एकादशी है। इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की शुरुआत 7 जनवरी को रात 12:41 पर होगी और समापन 8 जनवरी को रात 12:46 पर होगी। 8 जनवरी को पारण का शुभ समय 7:15 से लेकर 9:20 तक रहेगा। सफला एकादशी के दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले। उस भगवान अच्युत और भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि से अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम से भजन करने का बड़ा ही महत्व है। व्रत के अगले दिन किसी जरूरत व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। एक दिन महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष मास कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इसकी विधि क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हें वर्णन करता हूँ कि एकादशी के व्रत में अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यधिक भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकत्रित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। और जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। अब मैं इस व्रत की विधि कह सुनाता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 व्रतों का संग्रह करें और इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। इसी श्री नारायण सुनाने लगते हैं। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। अब सब में लुम्पक नामक वाला बड़ा राजपति महापापी था। वह पापी सदा प्रस्तुति और वेश्यामन तथा दूसरे बुरे कामों में पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा ने अपने बड़े पुत्रों को ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंततः उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में आके चोरी करता रहता तथा प्रजा को तंग करता और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई।
वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था और लोग उसके भगवान के समान ही पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे एक महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन के लोग देवताओं को क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने का सामर्थ्य अब उसमें नहीं बचा था। अंततः वह पेड़ के नीचे बैठकर कुछ फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे और वृक्ष के नीचे फल रखकर वह कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल। आप ही तृप्त हो जाइए। और उस रात्रि के दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई थी। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन वह एक अति सुंदर घोड़ा और सुंदर वस्तुओं को सजा हुआ पाकर और अपने सामने पाकर खड़ा हो गया। उस दिन आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वह बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुआ और दिव्य धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसकी समस्त राज्य का भार उसको सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्बक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा और उसके स्त्री पुरुष आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण पर का परम भगत हो गया। वृद्ध होने के पश्चात भी वह अपने पुत्र को राज्य भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला जाता है और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में अवश्य मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वह पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी आज की कथा, सफला एकादशी व्रत कथा। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।